हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, और उसमें हमने 3 पार्ट सीखने की बात की थी। पहला डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, जो हम लोग पढ़ चुके 2-3 एग्जाम्पल के साथ। फिर कल हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्किल। अब हमारा इसका दूसरा पार्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन निकल सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्किल फ्रॉम अ पॉइंट, उसमें दूसरा पार्ट है पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। इसका मीनिंग समझो। जब पॉइंट सर्किल से बाहर होता है, बाहर मतलब यहाँ, तो उससे टेंजेंट आप जानते हो 2 बनती है इस तरह से। ये दोनों टेंजेंट हैं, दोनों की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है मैं रफली समझा रहा हूं। जब भी पॉइंट सर्किल से बाहर होगा तो उससे टेंजेंट कैसे बनाएंगे, पहले मतलब समझना कैसे ड्रॉ करना है। हर वक्त एक ही कंसेप्ट यूज होगा, एक ही प्रोसेस यूज होगा। ये सर्किल का सेंटर है और ये कोई पॉइंट है P जो सर्किल से बाहर है। इस P पॉइंट से सर्किल पर 2 टेंजेंट बनानी है, जैसे इस फिगर में बनी हुई है PA एंड PB। मतलब समझना कैसे ड्रॉ करते हैं वो। सबसे पहला काम, उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करो। हर वक्त यही प्रोसेस चलेगा। फिर ये जो आपने ओपी बनाई है, इस ओपी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी जो इस ओपी पर 90 भी बना और हाफ भी करे। उसका तरीका आपको छोटी क्लास में सिखाया था। कंपास लेकर ओपी के हाफ से ज्यादा खोलो, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, O से P से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, जहां दोनों कट होंगे इस तरह से हमको OP का मिड पॉइंट मिलेगा, जिसको फिलहाल हम लोग M कह रहे हैं। फिर इस M से O तक कंपास खोलो, चेक करना वो P तक भी जाएगा। M पर रखना है, O तक खोलना है, P तक चेक करना है, और फिर इस M पर रखकर एक और सर्किल बनेगा इस तरह से, जो O और P से तो जाएगा ही जाएगा। इन दोनों पुराने सर्किल को वो नया सर्किल 2 जगह इंटरसेक्ट करेगा। एक को हम A कह रहे हैं, एक को हम B कह रहे हैं, और बाद में जब हम A से P को और B से P को ज्वाइन करेंगे तो ये 2 टेंजेंट हमारी बनेगी, और हमेशा AP इक्वल BP आएगा। अब हर क्वेश्चन में लगभग यही होना है। क्या चेंज होगा? सर्किल की रेडियस चेंज होगी और इस P पॉइंट को देने का तरीका चेंज होगा। कभी ये O से डिस्टेंस बताएगा, कभी कोई और तरीका बताएगा, लेकिन काम यही होगा। मैंने बोला क्या क्या काम। सर्किल हम बनाएंगे, पॉइंट वो जो रहेगा वहां से लेंगे, O से सेंटर से उसको ज्वाइन करेंगे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ये बाइसेक्टर कहाँ आता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से यहाँ तक यानी O तक पहुंचते हुए एक सर्किल बनाएंगे, और सर्किल बनाने के बाद ये जो पुराने सर्किल का इंटरसेक्शन होगा यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये टेंजेंट बनेगी। अब इसी पर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। आज हम इसमें से 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो 2 क्वेश्चन क्या हैं? एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। आपको पता होगा हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाना है फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर कहीं पॉइंट है। अब आपको पता है जब रेडियस 6 है और पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस 10 है तो वो पॉइंट आउटसाइड चला जाएगा। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एंड मेजर इट्स लेंथ। यानी रफली मैं समझा रहा हूं क्या करना है। 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बनाना है, यहां से 10 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट लेना है, और इस P से इस सर्किल पर 2 टेंजेंट बनानी है। बाद में इनकी लेंथ को मेजर करना है, और रेडियस उसकी होगी 6 सेंटीमीटर। अब असली कंस्ट्रक्शन क्या होगा? सबसे पहले 6 सेंटीमीटर
रेडियस लेकर एक सर्किल बनाओ, सेंटर उसका O है। फिर यहां से मेजर करते हुए 10 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लेंगे P, 10 सेंटीमीटर, रेडियस 6 थी और OP 10 है। अब उसने कहा इस P से इस सर्किल पर 2 टेंजेंट बनानी है। तो जो आपको सिखाया उसके अकॉर्डिंग O से P को जो अपन ने ज्वाइन किया है उसका परपेंडिकुलर बाइस हाफ से ज्यादा खोलकर एक आर्क O से ऊपर, O से नीचे, P से बिना चेंज किए हुए ऊपर नीचे, और हम इसको करेंगे ज्वाइन। जब फिगर से आपकी फिगर बनेगी, ये जहां भी कट हो OP को वहां पर वो उसका मिड पॉइंट है M। फिर इस M पर कंपास रखकर O तक लेते हुए या P तक लेते हुए दोनों तरफ बराबर होगा, एक और सर्किल बनाएंगे कंपास से M को सेंटर मानते हुए, जो इस सर्किल को 2 जगह कट करेगा पुराने वाले को। यहां से जब अपन ज्वाइन करेंगे, एक को A कहते हैं, एक को B कहते हैं, और जब हम AP और BP को मेजर करेंगे तो आप खुद देखना AP इक्वल BP इक्वल करीब करीब 8 सेंटीमीटर आएगी। मैंने बोला करीब 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 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा बहुत 1-8 मिलीमीटर का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन आना नहीं चाहिए। यदि एक्यूरेट बनाओगे तो नहीं आना। ये इसकी स्टेप्स है। स्टेप्स जो जो किया वो सारा लिखना है। सबसे पहले हमने सर्किल बनाया, ड्रॉ अ सर्किल of 6 centimeter with center O। फिर उसके बाद take a point P such that क्वेश्चन ने कहा OP इक्वल 10 सेंटीमीटर। फिर हमने O से B को ज्वाइन किया था, join OP and draw its perpendicular bisector। किसका किसका OP का। फिर बाइसेक्ट करने के बाद लेट M is मिड पॉइंट ऑफ OP, इससे हमको M मिला, ये। फिर M से हमने O तक कंपास को एक सर्किल बनाया था। फ्रॉम M ड्रॉ अ सर्किल passes through O and P। वो अपने आप जाएगा, O तक खोलोगे तो भी वो P से जाएगा, P तक खोलोगे तो भी O तक जाएगा। शर्त है M एक्यूरेट यानी उसका मिड पॉइंट होना चाहिए। Which intersect given circle, given मतलब तो 6 सेंटीमीटर वाला, 8 A and B, ये A और ये B। फिर join AB and BP, AP and BP are required tangents to the circle from P। AP इक्वल उसने का मेजर करना अप्रोक्सीमेट 8 सेंटीमीटर है। यह है पूरी तरह से कंसेप्ट कि जब पॉइंट सर्किल से बाहर होता है तो उससे हम लोग टेंजेंट कैसे बनाते हैं। अब देखो इसी कंसेप्ट पर P, अब इसमें चेंज किया होगा सर्किल की रेडियस और P
समटाइम पी थोड़ा नजदीक होगा, कभी दूर होगा, पी देने का तरीका बार बार चेंज होगा, लेकिन काम यही होगा। इसके लिए हम एक क्वेश्चन और देखते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। मेजर द लेंथ, इट्स लेंथ, इनकी लेंथ अपने को मेजर करनी है और फिर उसके बाद इसको चेक करना है। अब सिंपल बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में इसने जो बोला उसका मीनिंग क्या है कि एक 4 सेंटीमीटर का सर्किल है और एक और सर्किल है जो उसका कॉन्सेंट्रिक है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। यानी कुल मिलाकर यूं है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, एक की रेडियस 4 है, एक की रेडियस 6। मैं आपको बता रहा हूं पहले, फिर आपको फिर समझेंगे। यानी 2 सर्किल है, एक की 4 वाला, एक 6 वाला, ये दोनों का सेंटर है O। फिर उसने कहा 6 सेंटीमीटर वाले पर एक पॉइंट लेना, हमने ले लिया वो P। अब इस P से इस अंदर वाले सर्किल पर टेंजेंट बनानी है। अब जो समझो P आने के बाद इस बड़े वाले का काम खत्म हो गया, तो हम OP को ज्वाइन करेंगे। ये पूरी OP 6 सेंटीमीटर की है, जबकि अंदर वाले की रेडियस 4 सेंटीमीटर की। इस P पॉइंट से इस सर्किल पर टेंजेंट बनेगी। आप जानते हो वो टेंजेंट इस तरह से बनेगी। ये हमारी रफ फिगर थी। अब हम इसको फेयर बना रहे हैं। कैसे? बिल्कुल सिंपल तरीका। सबसे पहले 2 सर्किल बनाओगे कंपास से, एक 4 का और एक 6 का। रफ फिगर है, ये अपना सेंटर है। यहां पर कहीं पर P पॉइंट लगाओगे, ज्यादा बेटर है यहीं लगाना। ये O है। फिर हम इस OP को करेंगे ज्वाइन। आपको पता है OP 6 सेंटीमीटर है, जबकि छोटे वाले की रेडियस 4 है। अब न्यू समझो, ये सर्किल बाहर वाला है ही नहीं, ये P एक एक्सटीरियर पॉइंट है। इस एक्सटीरियर पॉइंट से इस अंदर वाले सर्किल पर हमको बनानी है टेंजेंट। तो उसका तरीका है वही सेम प्रोसेस। इस OP का हम करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाफ से ज्यादा खोलकर एक आर्क ऊपर एक नीचे, P से ऊपर P से नीचे, और इसको करेंगे ज्वाइन। ये यहां आया मिड पॉइंट। इस M से सर्किल बनाएंगे, होकर कंपास खोलकर जो P तक जाएगा, इस तरह से सर्किल बनेगा। जो इस पुराने वाले को इन्हीं 2 पॉइंट पर कट करेगा, A पर B पर, A से B ज्वाइन करेंगे, B से B ज्वाइन करेंगे। उसने कहा मेजर करना, आपको पता है ये OP 6 थी, सर्किल की रेडियस अंदर वाले की 4 है, और अब आप जब इसको फाइंड करोगे तो इसका अपना कोई मेजरमेंट आएगा, वो जब फेयर बनेगा तब हम लोग करेंगे। और अप्रोक्सीमेट AP इक्वल BP इक्वल अप्रोक्सीमेट 4.5 सेंटीमीटर आएगा। अब इसकी भी स्टेप्स हैं, जो किया वो सब लिखना है। स्टेप्स क्या बनाए? 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ 2 concentric circles of radii 4 centimeter and 6 centimeter with center O। ये पहला। फिर हमने P मार्क किया था आउटर सर्किल। टेक any point P on outer circle। P आने के बाद P उस अंदर वाले सर्किल के बाहर है, तो फिर उसके बाद ज्वाइन OP एंड ड्रॉ। अब वापस वही सारा नाटक शुरू हो गया। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP, और उससे M मिला था। लेट M इज मिड पॉइंट ऑफ OP। उस M से हमने एक सर्किल और बनाया था OP। फ्रॉम M
circle passes through O and P, जिसने अंदर वाले सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट किया था, which intersect the inner circle at A and B. Join AP and BP. AP and BP are required tangents such that AP equal BP equal approximate 4.5 सेंटीमीटर। क्या चेंज हुआ? P को X ने अलग तरीके से दिया, बाकी काम वही है। जब भी किसी एक्सटीरियर पॉइंट से हम सर्किल पर टेंजेंट बनाएंगे हमेशा सेम प्रोसेस यूज होगा। ये हमारे एक्सटीरियर पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट कैसे बनती है उसका तरीका था। चेंज होती है रेडियस, चेंज होता है P और P को देने का तरीका। नाउ आज हम 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, कल फिर इस पर हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। थैंक यू वेरी मच।